कि 24 घंटे आफ्ताब को सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रहना है। खाते वक्त, सोते वक्त, पीते वक्त, हर एक वक्त कुछ भी करे एक्टिविटीज़, कुछ भी आफ्ताब करे, 24 घंटे में हर एक सेकेंड का हिसाब उस गार्ड को भी देनी है और सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में तो रहना ही रहना है। फॉलो दोस्तों, आफ्ताब का 14 दिन रिमांड ख़त्म होने के बाद में आफ्ताब को तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया गया। आफ्ताब का फर्स्ट नाइट उस तिहाड़ जेल में किस तरह से कटा, क्या क्या आफ्ताब ने फरमाइश किया था, खाने में, पीने में, सोने में, रहने में, पूरी की पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। आफ्ताब को 14 दिन रिमांड में रखने के बाद में दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया। सबसे पहले मैं बता दूं कि तिहाड़ जेल जाने से पहले आफ्ताब के साथ में क्या क्या हुआ। आफ्ताब का पूरी की पूरी बॉडी चेकअप हुई। बॉडी चेक होने के बाद में मेडिकल जाँच हुई। मेडिकल जाँच होने के बाद में आफ्ताब का शरीर पे दाग धब्बे के निशान, हर एक जगह का निशान एक डायरी में नोट की गई। आफ्ताब का वज़न यानी वेट का भी चेक किया गया कि वज़न कितना है आफ्ताब का, क्योंकि तिहाड़ जेल में जाने से पहले कैदियों को इस तरह से इतनी बारीकी रूप से देखा जाता है कि कैदी को जब तिहाड़ जेल के अंदर रखा जाए, कैद किया जाए, एक डायरी में नोट की जाती है, जैसा आफ्ताब के साथ में किया गया। और मैं बता दूं कि कैदी के साथ में इतनी जांच पड़ताल तिहाड़ जेल जाने से पहले इसलिए किया जाता है कि कैदी के साथ में अंदर किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह के किसी चीज़ का कमी ना हो, और अंदर रहने सहने का कोई तकलीफ़ ना हो, खाने पीने का कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए कैदी का वेट भी करवाया जाता है कि वेट कितना है अंदर जाते समय और बाहर निकलते समय वेट कितना होता है, कहीं वेट में ज़्यादा अंतराल नहीं देखा जाए। इस कारण से पूरी की पूरी डिटेल्स तिहाड़ जेल जाने से पहले कैदी को ली जाती है। और मैं साथ में बता दूं कि आफ्ताब को 14 दिन के बाद में तिहाड़ जेल के चौथे सेक्शन में रखा गया है, आइसोलेट बैरक में रखा गया है। और बता दूं कि उसमें इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे तिहाड़ जेल में कैदियों की झुंड लगी थी, उससे पहले भी बहुत सारे कैदी उसमें थे और सभी को ये पता था कि तिहाड़ जेल में जितने भी कैदी हैं सभी को पता था कि आफ्ताब ने बहुत बड़ी कांड की है, किसी को मर्डर किया है, किसी को 35 टुकड़ा कर दिया है, ये आफ्ताब को भी पता था। और जितना भी तिहाड़ जेल में कैदी पड़े हुए थे, भरे हुए थे, सभी को पता है कि एक न एक दिन तिहाड़ जेल में आफ्ताब आएगा ही आएगा। और तो इसी दिन का इंतजार करते हुए 14वें दिन खत्म हुई और आफ्ताब को तिहाड़ जेल में पहुंचाया गया। और वहां पे कैदियों को देखने की एक बहुत बड़ी लालसा लगी थी, एक कि कब आफ्ताब हमारे जेल में आता है, हमारे सेक्शन में आता है, आफ्ताब को मैं देखूंगा। थोड़ी सा देखने की लालसा मुझसे भी है, क्योंकि इतनी बड़ी कांड 35 टुकड़ा किसी ने किया है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कांड है। तो सभी को देखने का एक लालसा लगी हुई थी कि मैं भी देखूंगा। अब 4वें सेक्शन में, जेल नंबर के 4 सेक्शन में रखा गया है, आइसोलेट बैरक में। और अलग इसलिए रखा गया है कि क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट नाइट जब आफ्ताब ने बिताना था तो आफ्ताब बहुत चौकंदे टाइप का वहाँ पे बिहेवियर अपना कर रहा था, मतलब बेचैनी टाइप का, इस जगह पे उस जगह पे, और कहीं पे भी एक जगह वो चैन से नहीं था, मतलब उसके अंदर बेचैनी ऐसा छाया हुआ था। और इस तरह के कंडीशन को देखते हुए वहाँ के जो भी गार्ड सिक्योरिटी प्रशासन हो गए उनको एक अलग सेक्शन दिया गया। जेल के 4 सेक्शन का आइसोलेट बैरक में उनको रखा गया, मतलब सिंगल रखा गया। और मैं साथ में भी बता दूं कि जेल के अंदर आफ्ताब के साथ में किसी तरह का कोई कमियां नहीं होनी चाहिए, किसी तरह कोई परेशानियां नहीं होनी चाहिए। इन सब सारी चीज़ों को पूरी अच्छे ढंग से देखने के लिए उसके साथ में गार्ड 24 घंटे निगरानी में है। और मैं बता दूं कि आफ्ताब 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है और किसी तरह के कोई एक्टिविटीज़ ना करे, किसी तरह का किसी को भी परेशान ना करे, इसलिए 24 घंटे वो गार्ड और सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि जब आफ्ताब के साथ में पॉलीग्राफ टेस्ट होना था उससे पहले उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, यानी बुखार लगा हुआ था, फीवर लगा हुआ था, इसलिए उस दिन पूरी तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया। सेकेंड डे कुछ तबीयत अच्छी हुई थी तो सेकेंड डे 5 घंटे लगातार कंटिन्यू आफ्ताब के साथ में पॉलीग्राफ टेस्ट हुई। और उसके बाद में फाइनल नहीं होने के बाद में फिर से तो उसकी तबीयत ख़राब हुई। दूसरे दिन भी टेस्ट होनी थी लेकिन दूसरे दिन में कुछ तबीयत सही नहीं रहने के कारण
आफ्ताब के साथ में पूरी तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाई। और आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होनी थी, लेकिन पूरी तरह से ना तो पॉलीग्राफ टेस्ट हो पाई ना तो नार्को टेस्ट हो पाई। कम समय बच्चा था दिल्ली पुलिस के पास में और कार्रवाई भी करनी थी, और जो भी सच बात है पब्लिक के सामने रखनी भी थी, सारे प्रूफ है सारे इकट्ठे करने थे। तो इस कारण से टाइम बहुत ही कम बचा था, इसलिए कम समय को देखते हुए 14वें दिन रिमांड में लेते हुए आफ्ताब को तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया गया। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि तिहाड़ जेल में जाने के बाद में क्या क्या सुविधाएं दी गई है आफ्ताब के साथ में। तो मैं बता दूं कि आफ्ताब को जिस सेक्शन में 4 सेक्शन में रखा गया है, उस सेक्शन में एक घड़ा रखा गया है, पानी घड़े में से पानी निकालने के लिए, पानी पीने के लिए एक जग भी दिया गया है, 2 थाली दी गई है और 2 कटोरी भी दी गई है और 2 कंबल भी दी गई है, क्योंकि ठंडी के मौसम में ठंडी तो लगेगी ही लगेगी भाई, इसलिए ठंडी से बचने के लिए 2 कंबल भी आफ्ताब को दिया गया है। और आफ्ताब का फरमाइश में बता दूं कि आफ्ताब जब तिहाड़ जेल के अंदर था तो उसकी क्या मांग था। सबसे पहले तो वो सिगरेट का मांग किया, मटन का मांग किया। तो मैं बता दूं कि उसके हिसाब से वहाँ पे खाना पीना जो भी है कुछ पूर्ति की जा रही है, लेकिन बाहर से यानी जो भी खाना जो जेल कैदी के लिए खाना जो बनते हैं वही खाना आफ्ताब को भी मिल रहा है। तो खाना खाने के लिए, खाना को देखने के लिए, खाना आखिर आफ्ताब खा रहा है या नहीं खा रहा है उसको भली भांति देखने के लिए वहाँ पे एक गार्ड भी तैनात है 24 घंटे। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि 24 घंटे आफ्ताब को CCTV कैमरे के निगरानी में रहना है। खाते वक्त, सोते वक्त, पीते वक्त, हर एक वक्त कुछ भी करे एक्टिविटीज़, कुछ भी आफ्ताब करे 24 घंटे में हर एक सेकेंड का हिसाब उस गार्ड को भी देनी है और CCTV कैमरे के निगरानी में तो रहना ही रहना है। तो चलिए दोस्तों, कुछ नई अपडेट आफ्ताब का और तिहाड़ जेल के बीच का कुछ आता है तो हमारा कोशिश है कि मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ आरू फैक्ट से आप जुड़ करके रहें, क्योंकि नई अपडेट सबसे पहले हमारा कोशिश रहता है कि मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।